हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्रजापति क्लासेस चैनल। तो चलो स्टैंडर्ड आज हम लोग मैथ्स 2 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी संभावना होती है एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आने की। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है sin 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, LHS ले लेंगे। तो क्या लिया हमने LHS, sin 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं दोस्तों ना, साइन स्क्वायर का थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो जरा, ये किसका फार्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या फार्मूला बना, एक ब्रैकेट में ऐड कर दीजिए और एक ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एक ब्रैकेट में ऐड किया और एक ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट किया। तो यानी आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर का थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का थीटा और एक ब्रैकेट में माइनस बी, यानी ए की जगह ए है, बी की जगह ए है। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट है? अब बाय यूजिंग आइडेंटिटीज क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। क्या होती है, 1। पुट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको फिर से लिखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्त, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऑलरेडी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 1। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको हमारा क्या आ गया, RHS। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 मार्क्स का आ जाता है एग्जाम में। तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करके चलना है, ठीक। अगला क्वेश्चन, चलो फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहां पर भी हम लोग क्या ले लें, LHS। क्या लेंगे, LHS। आपको एकदम आराम से लिखना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। कोई डाउट है? अब इसको क्या करिए, रेशनलाइजेशन कर दीजिए। क्या करना है दोस्त, रेशनलाइजेशन करना है। क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो इसी का ऊपर नीचे माइनस के साथ करके, आवाज नहीं ना, 1 माइनस साइन थीटा। कोई डाउट है? हमने क्या किया, ये जो प्लस था इसका ऊपर नीचे माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन करना। क्या बोलते हैं दोस्त, रेशनलाइजेशन करना, ठीक है। तो इसका हमने रेशनलाइजेशन किया तो क्या बना, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन एक ब्रैकेट में a प्लस बी नजर आ रहा है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी किसका फार्मूला हुआ, तो आप बोलेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कोई डाउट है, कोई टेंशन, बोलिए, कोई टेंशन। अब यहां से फिर से एक बार लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो क्या आ जाएगा दोस्त, कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर स्क्वायर से क्या हुआ, हटा। अब यहां क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम इसको एक एक के अपान में लिख लेंगे, 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 1 बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो देखिए अपना RHS आया कि नहीं आया, क्लियर है। अपने आप को कुछ नहीं करना है दोस्त, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको LHS लेना है और इसका रेशनलाइजेशन कर देना है। रेशनलाइजेशन करने के बाद देखिए दोनों सेम दिखे, इसका होल स्क्वायर लिखा हमने, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने क्या किया, फार्मूला लगाया और वैल्यू को पुट किया, तो हमारा क्या आ गया, आंसर आया, ठीक है। चलिए आगे चलते, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और हमने लिया है, सेक 4a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 4a
-2 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आपको यही चीज प्रूफ करना है। तो चलिए देखा जाए कैसे प्रूफ होगा दोस्त, बोलिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये जो नंबर दिया है ना, इसका पहले एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, तो sec 4a, एक बार इसके साथ करिए तो क्या आ जाएगा, sec 4a इंटू साइन 4a, और इसको एज इट इज हमने क्या किया, लिख लिया। कोई टेंशन है? अब जरा ध्यान दीजिए, sec 4a रहने दीजिए, या sec, आपको मालूम होगा कि sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते थे, बताइए, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हम लोग लिखते हैं। तो अपने आप को क्या करना है दोस्त, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, इस sec 4a को रहने दीजिए। क्या करेंगे, sec 4a को हम लोग रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे बताइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1 प्लस tan स्क्वायर a, लिख सकते हैं ना भाई। अगर हम स्क्वायर का स्क्वायर लिखते, अगर sec स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिखते तो कोई टेंशन है क्या, हमने इसकी जगह ये रख दिया। कोई डाउट? तो मैं एक बार रफ कर देता हूं, इसका होल स्क्वायर लिखा हमने, इसका होल स्क्वायर लिख लीजिए। अब sec को नीचे लेके चले आइए, यानी sin 4a अपान sec नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। कोई डाउट है? फिर एक स्टेप आइए, 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर a माइनस 10 की पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। ये लाइन समझ में आया सबको? कोई डाउट है दोस्त, कोई टेंशन, बोलिए। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab, और ये ऑलरेडी है 10 की पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। कोई टेंशन है? अब जरा ध्यान दीजिए, ये इससे कट गया, प्लस माइनस है, और ये इससे कट गया, तो बचा क्या, 1। तो RHS आया। बहुत इजी है, इसको सिर्फ ब्रैकेट को तोड़ने में आपको जितनी मेहनत पड़ी है, करने में उतनी मेहनत नहीं पड़ेगी, खाली बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। sec की स्क्वायर का क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर, है कि नहीं। आप 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन्हीं को घुमा फिरा के हमें इसमें आइडेंटिटीज को यूज करना होता है, और ये समझिए कि आपको फटाफट क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो फ्रेंड्स, हमने 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन ले लिया है जो इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही 2-4-10 दिन में हम लोग पूरा बुक को कवर करेंगे। तो जैसे मैंने बोला, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज द इक्विडिस्टेंस ए और बी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग एक बार कोशिश करिएगा। मान लीजिए कोई एक्स एक्सिस है, यहां से उन्होंने बोला है कि कोई पॉइंट ए है जो इक्विडिस्टेंस पे, कितने पे है, इक्विडिस्टेंस पे, और जो बी पॉइंट है वो कितने पे है, 1, -4। तो यहाँ क्या लेंगे, a, 0, यानी इसके बीच की डिस्टेंस d1 ले लीजिए, इसके बीच की डिस्टेंस d2। तो यानी एक्स ए की जो डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस ऑफ एक्स बी के इक्वल कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ए की वैल्यू है क्या। और यहाँ पे एक सॉलिड फिगर दिया जो मेंसुरेशन का है, ये कोन है और नीचे सिलेंडर बना हुआ है। सिलेंडर की हाइट आपको दिया गया है, इसके बेस का एरिया भी दिया है, और इसका टोटल वॉल्यूम दिया गया है। तो आपको टोटल हाइट क्या करना है, फाइंड करना है। तो इतना तो आप लोग करने की कोशिश करिएगा, अगले वीडियो में हम इसका पूरा सॉल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।